आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब होते क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनिटी तक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर एन से। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे वही काउंटिंग रिपीट होती है 1 2 3 4 5 6। इसे किससे डिनोट किया जाता है? लेटर डब्ल्यू से। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है जो कलेक्शन होता है होल नंबर और ऑल होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सारे ही होल नंबर, और जब नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो इंटीजर्स कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे ये पूरा इंटीजर है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर जेड और आई से। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, जिसमें q और p एक इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर q से। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रैशनल नंबर ही होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने 1, ओके। तो हम इसे p मान लेते हैं। अगर हम इसके नीचे 1 भी लिखेंगे तो कोई चेंज नहीं होएगा, तो इसे q क्या मान लेते हैं? q। तो ये p/q फॉर्म में हो सकता है। तो नेचुरल नंबर भी p/q के फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रैशनल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका एंड हो जाता है। और रिपीटिंग क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 पॉइंट और इसके बाद 1 नंबर रिपीट होता है, 1 नंबर रिपीट हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसका एंड नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग का भी मतलब समझ ही गए होंगे। इसका एक एग्जांपल है जैसे √2, √3, पाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन तो आप सभी जानते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात। तो चलिए हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर तो हम सब जान ही चुके हैं कि ये सब होता क्या है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे सारे होल नंबर में भी आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, बस इसके अंदर ज़ीरो ऐड ऑन हो जाता है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में भी सारे होल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 और साथ में ज़ीरो भी आता है। और वैसे ही सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। इसमें माइनस भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, और इसमें रैशनल नंबर में p/q फॉर्म में होता है। तो अब हम इतना समझ गए हैं कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं और रैशनल नंबर हो सकते हैं। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। हम इस वाले फॉर्म में जा सकते हैं, मतलब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं बोल सकते कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं और सारे इंटीजर्स होल नंबर और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि अगर हम एक रैशनल नंबर ले 5/2 इंटीजर्स में आता नहीं है, तो मतलब ये रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकता, और सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इंटीजर्स में माइनस का साइन भी आता है, जबकि होल नंबर में माइनस नहीं आता।
और सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि वोल नंबर में 0 भी ऐड ऑन होता है जबकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे वाला फॉर्म ट्रू है, लेकिन ऐसा वाला फॉर्म ट्रू नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3/4 एक रैशनल नंबर है बट नॉट अ इंटीजर। इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि -3/4 एक रैशनल नंबर में आ सकता है लेकिन एक इंटीजर में नहीं आ सकता। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आप वो जो नंबर है वो लिख लीजिए 1 and 2। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो दोनों में तो 1 ही होगा क्योंकि अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। मतलब 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे, 2/1 लिख लेंगे। अब हमें इसमें 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम 5 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। 2/1 को भी फिर हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 14, और 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख लीजिए, जैसे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7। हमने 5 लिख लिया। तो ये स्टेप बहुत ईजी है, बस आपको नीचे के एलसीएम सेम करना होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ p/q फॉर्म वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, हम लिख सकते हैं 0 को रैशनल नंबर में, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, जो वोल नंबर 0 है हम उसे रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 0/1 लिखेंगे तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। नेक्स्ट है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। क्या सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं? ट्रू हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर 1, तो 1 वोल नंबर में भी आता ही है। तो इसका मतलब क्या है, सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं। क्या सारे इंटीजर वोल नंबर हो सकते हैं? नो, फॉल्स। अगर हम एक इंटीजर लेंगे -1 तो ये वोल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वोल नंबर में केवल पॉजिटिव साइन ही होता है। क्या सारे रैशनल नंबर वोल नंबर है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे 5/2 वोल नंबर में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे।